अवर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। तो आए आज इस परम पिता परमात्मा के बारे में जो रमे राम गोस्वामी तुलसीदास जी प्रथम पूज्य प्रातः ने कहा, हाय नियरे है सूझत नहीं, अधिक धिक ऐसी व्रेन, अतुल से इस संसार को भयो मोतिया बिन। ये संसार के मोतिया बिंद के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा कि दास वाणी में कभी कभी ये भी कहते हैं कि अंधा सुन कर बात बाट की। संतों का कहना है अंधा सुन कर बात बाट की, रिश्ते को पा सकता नहीं, और बिन रहबर के कोई हरगिज मंजिल पर आ सकता नहीं। हमें बस का चलाना सीखना है तो बस का ड्राइवर यानी उसके गुरु बनाना होगा। ये परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, हम उसे बार बार बुलाते हैं। इसे अंधों के देश में दास कहता है, अंधों के गो में ये विडम्बना है कि कभी कभी हाथी आ जाती है, और जब हाथी आता है 200 घंटे बजते टन 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 लोग दौड़ते, क्या है भाई तो हाथी है। संत जन कहते हैं कि संसार अंधों का देश, अंधों का गांव है। और जिसने हाथी को जैसा पकड़ा उसकी एक अवधारणा बनी। जिसने पैर को पकड़ा कहा हाथी खंबे की तरह होता है, जिसने पूंछ को पकड़ा कहा हाथी बिल्कुल लंबे झाड़ू झड़ीदार की तरह होता है, जिसने कान को पकड़ा उसने कहा कि हाथी तो सुख की तरह होता है। गलत बोलते हो। सूढ़ वाला कहता है हाथी बिल्कुल पेड़ की तरह होता है, नीचे सा पतला ऊपर जाती है तो मोटा। जिसने पूरे पेट बॉडी को पकड़ा के हाथी तो चट्टान की तरह होता है, आंख तो है नहीं, सब अंधे हैं। इस संसार में तुलसीदास ने कहा कि भयो मोतिया बिन। जिसने जैसा बता दिया, कुछ ने पत्थर को बता दिया, कुछ ने वृक्ष को बता दिया, कुछ ने चांद को बता दिया, किसी ने सूरज को बता दिया, किसी ने मिट्टी को बता दिया, किसी ने गोबर को बता दिया, किसी ने घास को बता दिया, किसी ने फल को बता दिया, और कुछ नहीं मिला तो किसी ने पत्थर को बता दिया। ये अंधों का देश, जिसको जैसा बता दिया गया, जिसने जैसा को पकड़ लिया है तो ये बना दिया इन्हें। संत जन कहते हैं कि माला की जो ये गोली, हम इसे कहते हैं एक दूसरे को गोली लेते, कहते एक के बाद दो। तो ये तो हाथ में है, एक बार में संत जन बताते हैं एक है, दूसरी बार इसी को लेते हैं तो कहते हैं हम लोग दो, लेकिन वास्तव में हाथ में होता है एक ही, एक दो। इस प्रकार संत जन का यह समझाने का फॉर्मूला होता है कि एक को हम दो कहते हैं, एक को हम तीन कहते हैं, क्योंकि तीसरी बार एक्सपीरियंस होता है। सगुण और निर्गुण की जो आज भीड़ चली है, दोनों में जिसने जैसा पाया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास से लिखते हैं एक जगह पर, अगुण अरूपे अलखे अजी होई, अगुण अरूपे अलखे अजी होई, अभगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित
सगुन सोई कैसे, आजल ही में उपल बिलग नहीं जैसी। जा सुना में भ्रमे तिमिरे पतंगा, अतेह किम कहिया विमोह प्रसंगा। राम सचिदा नंद दिनेसा, अनहित मोहे निसाल वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, अनहित पुनि विज्ञान बिहाना। ये संत फरमा रहे हैं, कोई स्वामी जो कह रहे हैं कि जो निर्गुण है, निराकार है, बिन आकार का है, वही सगुण कैसे होता है। तो उदाहरण बताया कि जल और ओलों में कोई भेद नहीं है, दोनों जल ही है। ऐसे ही निर्गुण सगुण एक ही है, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य काफी है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लेश भी नहीं है। वो स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप और भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप। देखिए, तन से किया गया कार्य कर्म योग्य है, कर्म करते हैं तन से, मन से, और आत्मा से अलग विषय है। आत्मा ज्ञान योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है। तो कहने का मतलब है कि हम जिस योग्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, राम स्वरूप हमारे ऋषि महर्षि गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि बंद कान हो सुनेगा कैसे, जो कोई तेरा यश गाएगा तो उसके कान को पर्दे को हट खोलना होगा। मनमुख तेरे नाम की प्याली का आनंद न ले पाए, जो स्वयं मनमुख है। दिग्दिग ऐसी बिंद हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और ईमान, ये सब जीवों के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म है। राम ब्रह्म है व्यापक जग जाना, अपरिमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म है व्यापक जग जाना, अपरमानंद परेश पुराना। दास विनती करता है उस परमानंद से कि संसार से दुखों का लावलेश मिटा दे। सब संतों का, सब महात्माओं का, सब भाई बहनों का, सब प्रभु प्रेमियों का सावन का महीना पवित्र हमारे बम बम भोला का आने वाला है। श्री राम कथा में वो पावन प्रमुख पात्र जो 4 घाट में एक घाट के वक्ता है, ज्ञान घाट। भगवान शिव ने ही मानस में जितने प्रकार के ज्ञान है उनका ओंकार विनय से कहवाया गया है। 30 जुलाई को हमारे सावन पवित्र महीना का शुभ आरंभ होने वाला है। 1 महीने तक चलने वाले इस पावन हर हर महादेव में हम उस राम कथा को श्रवण करेंगे जो भगवान हर हर महादेव कैलाश पर्वत पर बैठ करके माता भवानी को सुनाए थे। और स्वामी जी ने लिखा भी, राम नामे शिव सुमिरन लागे,
सोच महे पोती अवे जागी। हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि स्वामी जी का जो निर्गुण और सगुण की अवधारणा के बीच से एक रास्ता का इन्होंने आवाज किया है और साफ कह दिया कि ये गुण नहीं, सगुण नहीं, अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। हम विभेद करने से बचे, पारिवारिक, सामाजिक हो या आर्थिक हो, जैसे भी हो, हमको विभेदीकरण से बचना होगा। तभी राम का चरित्र ईश्वर शिव ब्रह्मूर्त में अपने हृदय पटल पर, मन मस्तिष्क के पटल पर उतार सकते हैं दास, और न कुछ कहते हुए। इन्हीं चंद वाणी के साथ आज का ये सुंदर राम चरित्र आपके सामने प्रस्तुत किया और अपने वाणी को विराम देना चाहता है दास साहब जी के चरणों में। सुबह सुबह प्रेम भरा जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।